everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I should be bringing another excellent DIY for you guys, which I'm sure you love to do as I love to do lots of DIYs. आज का जो DIY है वो बालों के बारे में है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि let us tell about something about hairs कि बालों के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि बाल विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज और रफ हो जाते हैं और सबके होते हैं। आपको पता है कितना ठंडा मौसम रहा है और यहाँ पर तो पूरा साल बहुत ठंड रहती है और बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। और मेरे तो बालों के साथ चूँकि बहुत ज़्यादा एवरीडे स्टाइलिंग हो रही होती है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही बालों की नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। सो आई लव टू डू लोट्स ऑफ हेयर मास्क। अगर आप लोगों के बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ़ हैं, डैमेज हैं, आपको लग रहा है कि उसके अंदर शाइन नहीं है एंड दे नीड योर लिटिल बिट अटेंशन, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। एंड ट्रस्ट मी, ये मास्क मेरा बहुत फेवरेट है। अभी कल ही मैंने इसको किया था। सो मुझे इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलते हैं जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट आई शुड शेयर दिस lovely ingredients with all my beautiful audience out there. So let's get into the video and I show you that what I am using in this DIY. So yeah. सो आई एम गोना टेक अ बाउल जिसके अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को करेंगे मिक्स। हमें लेना होगा एक अंडा। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 एग्स कर लीजिएगा, योक को सेपरेट कर दें और फिर हम वाइट इसकी सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। वैसे आई प्रेफर कि दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ बिकॉज एग के अंदर 20 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए उसकी थिकनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ मिक्स इट वेल until you get this kind of consistency, इस तरह से foamy फॉर्म आपको चाहिए होगी। Now I'm going to add 2 tablespoons of aloe vera gel inside this egg white. फिर मेरे पास है 2 tablespoons of castor oil, 2 tablespoons of almond oil। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। यू कैन ऐड एनी ऑयल ऑफ योर चॉइस। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। एंड नाउ देयर इज़ अ टाइम टू अप्लाई ऑल ओवर द हेयर्स। बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लें, जिस तरह कि मेरे पास ये मेरा फेवरेट एक कॉम्ब है तो मैं इससे करती हूँ क्योंकि इससे बाल टूटते नहीं हैं और बड़े इजीली आराम से जो है ना बालों में कॉम्ब हो जाता है। सेक्शन कर लीजिए बालों के जिस तरह से आप कन्वीनियंट हैं, किसी से लगवाना चाहें किसी से लगवा लें अगर आपके पास कोई हेल्प है, अदरवाइज डू इट योरसेल्फ। बालों को सेक्शन कर लीजिए और स्कैल्प पर एंड ऑल ओवर योर हेयर अच्छे से आपने यू फिंगर टिप से मसाज करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस egg white mask will not only cleanse and detox your scalp but it will also boost your hair growth. It will enhance your hair's textures. आपके बालों को गिरने से बहुत हद तक रोकेगा। It will improve your hair texture. बालों में एक बहुत अच्छी graceful सी शाइन और एक शीन प्रोवाइड करेगा। एंड इफ़ यू डू फील कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हैं देन यू कैन ऐड द योक इन इट। दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है फॉर योर हेयर्स। और जो हमने इसके अंदर ऑयल्स ऐड किए हैं, अगर आपके पास ऑयल्स नहीं है यू कैन स्किप द ऑयल्स, ओनली यू कैन पुट द एग एंड एग वाइट्स ऑन योर हेयर्स, तो वो भी चलेगा। मेरे पास जब कोई भी चीज़ नहीं होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं फटाफट से बस एक अंडा तोड़ती हूँ, अपने बालों पे लगाती हूँ एंड आई एम हैप्पी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। सो गो फॉर इट वट एवर यू हैव एट द टाइम। अपने आप को मुश्किल में मत डाला करें, बस खुद से प्यार करें और जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है बस उसका फ़ायदा उठाया करें। और अब मैं बालों को इस तरह से टाई करने लगी हूँ। बड़ा सा जूड़ा बना लें, अच्छे से टाइट करके बालों को यूँ क्लिप लगा दें और फिर अपने बाकी दूसरे काम करें। मैं 1-2 घंटे के लिए इसको लगाकर छोड़ देती हूँ। आप लोग इसको कम से कम 30 मिनट्स तक ज़रूर रखिएगा। और ये हो गया आपका हेयर मास्क एब्सोल्युटली डन। और बस फिर इसके बाद आपको बालों को वॉश करना है अपने कोई भी फेवरेट शैम्पू से। फिर आप कंडीशनिंग कीजिएगा अपने फेवरेट कोई भी वट एवर यू डू यूज़ एट योर होम। सो दैट्स इट ऑल अबाउट टुडे रेसिपी एंड आई एम श्योर यू गाइस लव इट एंड लुक एट माय हेयर्स। कल मैंने ये मास्क अप्लाई किया था और आप चेक करें ज़रा, मैंने ना इनको ब्लो ड्राई किया है ना तो इनको स्ट्रेटनर किया है। मैं आपके सामने ऐसा चीज़ ऐसे शो करना चाहती थी। पहले मैंने सोचा कि मैं इनको ज़रा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कर्ल कर लूँ या थोड़ा स्ट्रेटनर कर लूँ, बट नो, आई जस्ट वांटेड टू शो यू द एक्चुअल रिजल्ट दैट व्हाट इज़ द रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग दिस मास्क। तो लुक एट दिस, कितने स्मूथली एंड लुक एट द शाइन एंड लुक, ये देखें किस कदर खूबसूरती से बालों में हाथ जा रहा है एंड सिल्की स्मूथ स्ट्रेट। अब आपने जब ये मास्क अप्लाई करना है तो
आप इसको रिमूव कैसे करेंगे, बालों से निकालना कैसे है, दिस इज़ एन अदर टेक्निक। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी मास्क अप्लाई करते हैं बालों में, बहुत ज़्यादा ओवर वॉशिंग कर देते हैं। आपने जब बालों को वॉश करना है, इस मास्क को या कोई भी मास्क आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपने ओवर वॉशिंग नहीं करनी है, लाइक वन वॉश इज़ एनफ। बहुत ज़्यादा जब आप बालों को धोते हैं तो आपके बालों में से जो मॉइस्चर होता है वो निकल रहा होता है, ठीक है? और फिर जितने भी बेनिफिट्स हम लेना चाहते हैं कोई किसी भी मास्क से, ये अप्लाई करें या कोई भी जो भी आपका फेवरेट हो, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, बिकॉज हम लोग ओवर एक्सफोलिएशन कर रहे होते हैं, बालों को यूँ रगड़ रगड़ के हम लोग वॉश कर रहे होते हैं। सो बालों को आपने ओवर वॉशिंग नहीं करनी, राइट। सेकेंड टिप ये है कि जब आप बाल वॉश कर लें, ठीक है, ये देखिए ये फ्लिक बार बार मेरा आके आ रहा है, इस कदर सिल्की हो चुके हैं, राइट। सो अच्छा, सेकंड स्टेप मैं ये कह रही थी कि जब आप बालों को अच्छे से शैम्पू कर लें, अच्छे से मुराद मेरी ये है कि आपका जो मास्क है, जो भी ऑयल है, वो निकल जाए बालों से। सेकंड स्टेप में आपने करना क्या है, आपने अप्लाई करना है कंडीशनर। कंडीशनर लगाना मत भूलें। हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखा है, मास्क लगाया और वो ये समझते हैं कि बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया, शैम्पू इज़ क्वाइट एनफ। नो, आपको करना है कंडीशनर आफ्टर अप्लाइंग शैम्पू। कंडीशनर अप्लाई करने में भी हम लोग जहाँ मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि कुछ लोग गीले गीले बालों में ही कंडीशनर को अप्लाई कर लेते हैं। नो, डोंट डू दिस। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने बालों में से पानी को अच्छे से स्क्वीज़ करना है। जब अच्छे से बाल आपके स्क्वीज़ हो जाए, फिर आप उसके ऊपर कंडीशनर को अप्लाई करेंगे। फ्रॉम रूट्स को आपने छोड़ देना है, 2 इंच तक रूट्स को छोड़ें और यहाँ से यहाँ से पकड़ के बालों को नीचे से ऑनवर्ड आप कंडीशनर अप्लाई करेंगे, राइट। ये यहाँ तक आपने बालों को यहाँ से नीचे यहाँ से। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। और जब आप कंडीशनर लगा चुके हो तो 5 मिनट्स के लिए आप उसको लगा रहने दें। 5 मिनट्स तक एटलीस्ट आप वेट कीजिए, क्योंकि उससे पहले पहले अगर आप रिमूव करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, थर्ड टिप ये है जो पर्सनली मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी कर लीजिएगा। वो ये कि जब मैं कंडीशनर कर चुकी होती हूँ, फिर मैं लास्ट में जब पानी को एक दफ़ा बहाना होता है ना सर पे से, तो मैं बड़े हल्के हाथ से लाइक इतना वॉश करती हूँ कि कुछ कंडीशनर मेरे बालों के अंदर रह जाए, ठीक है। और उससे फिर क्या होता है कि ये बड़ी प्रो टिप है जो मुझे पर्सनली करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ कंडीशनर बालों के अंदर ही रहने दें, सारे का सारा मत धो के निकाल दें। उससे क्या होगा कि आपके बाल बड़े सिल्की, स्मूथ, मैनेजेबल, और जब आप कॉम्ब करेंगे तो वो बिल्कुल एक स्मूथ इफेक्ट देंगे आपको, सिल्की इफेक्ट देंगे, शाइनी सा इफेक्ट देंगे। जो ही बालों को अच्छे से शैम्पू कर लिया, कंडीशनिंग कर ली, तो आपका जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपने टॉवल में बालों को रैप करना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। लेट इट गो द वे इट इज। बालों का उससे मॉइस्ट अच्छे से लॉक हो जाएगा। बालों को खुला मत छोड़िए ना, उनको रगड़ रगड़ के आप स्क्वीज कीजिए, उसका पानी जस्ट नीचे करें, यूँ एकदम से बाल नीचे किए, टॉवल में उसको लपेटा और छोड़ दिया। 5-10 मिनट्स तक के लिए ऐसे रहने दें। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बालों को हवा लगवाएं, जैसा कि मैं करती हूँ अपने बालों में। नेचुरल वे में उसको सूखने देती हूँ बालों को। आई डोंट लाइक टू यूज़ ब्लो ड्राई अनलेस कि मुझे कहीं कोई ज़रूरी काम नहीं है, जल्दी में कहीं बाहर नहीं जाना, तो तब तक आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना हो सके नेचुरल वे में मेरे बाल सूखें। कोशिश करें कि जितना हो सके दूर रहें ब्लो ड्राई से और ऑल दीज हीटिंग टूल्स। अच्छा, आई हैव सीन सम पीपल, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब शावर लेके बाहर आते हैं ना, तो बालों को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से यूँ टॉवल के साथ रगड़ रहे होते हैं, रब कर रहे होते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट। व्हाट आई लव टू डू एक्चुअली कि बालों को मैं जूड़ा बना देती हूँ, उससे मेरे बालों का जो मॉइस्चर है वो लॉक रहता है। बिल्कुल अगर आप बाल खुला छोड़ देंगे अपने, तो वो एक जैसे बॉम्ब सा फटा हुआ है, वो सूख के ऐसे हो जाते हैं। और जब आप जूड़ा बना देते हैं ना गीले गीले बालों में, तो वो सूखते भी रहते हैं बाल। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको खोलें, यूँ पिन को ज़रा खोलें और हवा लगवाएं, उसके बाद फिर से दोबारा आप टाई कर लें। और बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका बस आप ख्याल रखा करें, तो आई थिंक वी कैन प्रोटेक्ट आवर हेयर्स। आई डू होप दैट यू enjoyed this video। आपने कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखा होगा। एंड देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कि व्हाट यू वांट टू सी मोर इन माय वीडियोज़। मैं देख रही थी कि मेरी मेकअप वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस के। सो आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड क्रिएट मोर कंटेंट ऑन मेकअप वीडियोस। प्लीज़ let me know your feedback because your feedback means a lot। और इससे मुझे पता चलता है कि मुझे आगे किस तरह की वीडियोस आपके लिए और लेके आनी है, किस तरह का कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा है देखना।
और आप कौन सी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। सो इस मास्क को बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपना रिव्यू दें कि आपको कैसे लगे इसके रिजल्ट्स। आई लव टू अप्लाई दिस मास्क एटलीस्ट वंस अ वीक, और अगर ज़्यादा टाइम हो तो फिर मैं 2 टाइम्स भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। और yeah, this was all about today video, and I am looking forward to bring more videos um, for you guys. So until the next video, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. I will catch you later in the next video. Bye bye.